देखिए, लास्ट क्लास में तो हम लोग कंपाउंड एंगल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला जो सवाल है कि tan थीटा माइनस अल्फा बराबर ए दिया हुआ है और tan थीटा प्लस अल्फा बराबर बी दिया हुआ है। तो ऐसा स्थिति में थीटा को एलिमिनेट कीजिए, यानी थीटा को हटाइए। थीटा को आपको हटाना है। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा बराबर 2 थीटा, taking tan, we get tan theta plus alpha theta minus alpha tan 2 theta होगा। तो माइनस बी करके दिया हुआ है थीटा प्लस अल्फा थीटा माइनस अल्फा थीटा प्लस अल्फा थीटा माइनस अल्फा tan 2 थीटा। दोनों tan लगा दिए क्योंकि tan में ही दिया हुआ था। इसका मान b है, इसका a, इसका b माइनस a tan 2 थीटा। देखिए इसमें tan 2 अल्फा है, ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया। देखिए हट गया थीटा, नोट कर लीजिए। सवाल में देखिए, इस बार आपको अल्फा और बीटा हटाना है। आपके पास कंडीशन दिया हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर बी, कॉट अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा। आपको अल्फा और बीटा हटा देना है। आप क्या करेंगे, आपके पास tan अल्फा tan बीटा बी ये दिया हुआ है। हम इसको ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें tan लगाएंगे ना तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा चाहिए, यानी tan अल्फा इंटू tan बीटा का इसका वैल्यू आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि cot अल्फा cot बीटा बराबर a है तो 1 बटा tan अल्फा 1 बटा tan बीटा a है, tan बीटा tan अल्फा tan अल्फा tan बीटा a, tan बीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा tan अल्फा, ये b tan अल्फा tan बीटा a, यानी tan अल्फा tan बीटा b बटा a। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा तो tan अल्फा प्लस बीटा tan गामा, tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा tan गामा। tan अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है b, और tan अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, एलसीएम दिए तो देखिए अल्फा और बीटा हट गए, नोट कर लीजिए। देखिए a प्लस बी बराबर 45, तो 1 प्लस टैन a 1 प्लस टैन b बराबर 2 और कॉट a माइनस 1 कॉट b माइनस 1 बराबर 2। ये दो चीज साबित करना है। पहला देखिए a प्लस बी बराबर 45 है, चूंकि tan में चाहिए, टेकिंग tan वी गेट tan a प्लस b tan 45 tan a tan b 1 माइनस tan a tan b 1 tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, और
ये हो जाएगा tan A tan B tan A tan B 1, adding 1 we get 1 plus tan A tan B tan A tan B 1 plus 1 1 plus tan A, इधर tan B कॉमन लीजिए, 1 plus tan A 2, 1 plus tan A कॉमन लीजिए, फ्रूट। दूसरा देखिए, A plus B बराबर 45, cot A plus B cot 45, cot A cot B cot B plus cot A 1, cot A cot B cot B plus cot A cot A cot B प्लस cot A cot B 1, इसको इधर कर दिए, एडिंग 1 both sides we get 1 minus cot A cot B cot A cot B 1, दोनों और 1 जोड़ने पे 1 minus cot A minus cot B 1 minus cot A 2, 1 minus cot A 1 minus cot B। ये दोनों में माइनस अगर लगा देते हैं तो cot A minus 1, चूंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो हमको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, रूट। अब इस क्वेश्चन का हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे 1 plus tan A 1 plus tan B बराबर 2 है, तो आपको याद रखना है क्या है कि इन दोनों का जोड़ 45 आना चाहिए, यानी कि अगर 1 plus tan 22 डिग्री 1 plus tan 23 डिग्री 2 हो जाएगा, क्योंकि tan के केस में है 22 और 23 45 हो गया, 1 plus tan A 1 plus tan B, जैसे 1 plus tan 5 1 plus tan 40 कितना हो जाएगा 2, और उसी तरीके से cot A minus 1 cot B minus 1 बराबर 2 है, जहाँ की A और B का जोड़ 45 है, यानी कि cot 23 डिग्री माइनस 1 cot 22 डिग्री माइनस 1 गुना करके कितना हो जाएगा 22। ये सब ध्यान देने का, नोट कर लीजिए, सिर्फ सवाल नहीं बनाइए, उससे जुड़े हुए एप्लीकेशंस भी समझिए, नोट कीजिए। 1 plus tan R डिग्री 1 से 45 इज 2 का 21 2 का पावर 22 2 का पावर 23, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन KVP बाई में आया हुआ है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में ये सवाल आया हुआ है। तो देखिए R 1 से 45 है, 1 प्लस ये डिग्री नहीं नंबर है, ये वाला डिग्री ये दिया हुआ है,
ये तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट नोटेशन है, यानी कि 1 वैल्यू भरिएगा तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, 1 प्लस tan 42 डिग्री 44, 1 प्लस tan 45, ऐसा होगा ना। आप ऐसा कीजिए, 1 प्लस 8 डिग्री और 1 प्लस 44 डिग्री इकट्ठा कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको मालूम है कि a प्लस बी, अभी पीछे के क्वेश्चन में किया 45 अगर होगा तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बराबर 2 हो जाएगा। 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 43 डिग्री, ये और ये देखिए, 1 प्लस tan 3 डिग्री, 1 प्लस tan 42 डिग्री, 45 गो है। तो ऐसा स्थिति में 22 दूनी 44, 22 टर्म हो जाएगा, 22 गो होगा, और एक टर्म आपका 45 वाला का जोड़ा नहीं मिलेगा, एक टर्म ये फालतू है। अब यहाँ अगर देखिएगा इसका मान तो 2 हो गया, क्यों? आपको क्या बताया था, इन दोनों का जोड़ अगर 45 है तो 1 प्लस tan है, 1 प्लस tan भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 और 44 मिलके कितना बनाया, 45, 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, कितना 22 टर्म्स तक। 1 प्लस tan 45 1 हो गया, यानी 2 का पावर 22 इंटू 2 223, 2 का पावर 23, ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये KBTY में क्वेश्चन आया हुआ है, बात समझे ना। 45 तक दिया हुआ है तो 22 जोड़ा बनना चाहिए, एक वो फालतू है। तो फालतू कौन है, 45 वाला फालतू है, बाकी सबका पेयरिंग हो रहा है। 1 का 44 से, 2 का 43 से, 3 का 42 से, और 4 का 41 से हो जाएगा, सबका पेयरिंग हो रहा है। तो 22 पेयर है, तो इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 22 हो गया, और 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 45 1 हो गया। उसी तरीके से एक और सवाल है, सेम सिमिलर सवाल, R1 से 45 cot r डिग्री माइनस 1, ऑप्शन फिर से वही दिया हुआ है, नन, चूंकि 1 से 45 cot r डिग्री माइनस 1, cot 1, cot 2, cot 3, cot 42 माइनस 1, 43 माइनस 1, 44 माइनस 1, 45 माइनस 1, ये दिया हुआ है। आर की जगह 1 2 3 4 वैल्यू भरे, ये प्रोडक्ट का नोटेशन है जो कि पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। इसमें देखिए ये वाला पोर्शन को देखिए, आपके पास दिया हुआ cot 45 डिग्री माइनस 1, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 0, इस सब मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाला टर्म 0 है, तो इसका मतलब ओवरऑल सबका गुना 0 होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। इसमें हड़बड़ा के पेयर नहीं बनाइएगा, अगर ये वाला टर्म नहीं रहता तो 2 का पावर 22 होता, क्योंकि एक जोड़ा बन जाता है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो 22 जोड़ा बन जाता है। खाली ये टर्म अगर है, ठीक है, इसलिए 0 हुआ, यानी कि अगर खाली r का 1 से 44 तक रहता ना, और cot r डिग्री माइनस 1 रहता, तो इसका मान 2 का पावर 22 हो जाता। 45 होने के कारण ये वाला टर्म 0 हुआ,
और इसी कारण चूंकि प्रोडक्ट में है इसी कारण पूरा का पूरा 0 हो गया। लेकिन अगर 44 तक रहता तो 2 का पावर 22 हो जाता। नोट कर लीजिए। देखिए 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा बराबर tan अल्फा, तो आपको साबित करना है कॉट बीटा बराबर 2 tan अल्फा माइनस बीटा। RHS 2 tan अल्फा माइनस बीटा 2, ये कितना हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा 2। यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू सबमिट कर दो। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इसमें अल्फा बीटा दोनों है और इसमें बीटा है, यानी कि हमको अल्फा को हटाना है, ये क्वेश्चन साफ तौर पे बोल रहा है। और वहाँ tan अल्फा का मेरे पास वैल्यू है 2 tan बीटा कॉट बीटा माइनस tan बीटा 1 प्लस 2 tan बीटा कॉट बीटा इंटू tan बीटा। जहां अल्फा था उसको हम लोग हटा दिए, ये 2 हो गया, इसको घटाओ tan बीटा प्लस कॉट बीटा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा कॉट बीटा tan बीटा 2 tan बीटा कॉट बीटा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 2 tan बीटा कॉट बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan बीटा 2 tan स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। फर्दर tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन, ये tan बीटा नीचे आएगा और इसका 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉट बीटा LHS। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन एकदम साफ तौर पे हिंट कर रहा था कि tan अल्फा हटाइए, क्योंकि कॉट बीटा बराबर 2 tan अल्फा माइनस बीटा था, तो इसमें अल्फा बीटा दोनों है, इधर साइड बीटा है, इसका मतलब है कि हमको अल्फा को हटाना है और मेरे पास अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था, तो हम RHS से ही भर रहे, इसको तोड़े tan अल्फा का ये दो जगह पे हम लोग ये और ये दो को वैल्यू भर दिए, उसके बाद तोड़ते गए आगे बढ़ते गए बनता चला गया। नोट कर लीजिए। In any triangle ABC, एंगल C is 90 डिग्री, तो आपको साबित करना है cosec A माइनस B बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड sec A माइनस B बराबर C स्क्वायर बटा 2AB, where ABC are three angles and ABC small ABC are corresponding sides of triangle। तो देखिए ये एंगल C है, ये A और B है, एंगल C 90 डिग्री है, B है, ये A है, ये C है, तो पाइथागोरस के अनुसार C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर एट द सेम टाइम साइन A बराबर कितना हो जाएगा A बटा C, साइन B बराबर कितना हो जाएगा B बटा C, ठीक है, और cos A बराबर कितना हो जाएगा, ये बेस हो गया ना ये एंगल का, B बटा C और cos B बराबर कितना हो जाएगा A बटा C, कोसेक चाहिए तो साइन A माइनस B, साइन A cos B, cos A sin B, A बटा C
ए बटा सी बी बटा सी बी बटा सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मान कितना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्रूव्ड। दूसरा सेक है यानी कि कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी बी बाई सी ए बाई सी ए बाई सी बी बाई सी 2ab सी स्क्वायर cos a minus b sec a minus b c स्क्वायर 2ab। देखिए आसान सवाल नोट कर लीजिए। इस सवाल में बोल रहा है cot a बराबर ac रूट अंडर cot b बराबर c बटा a और tan c बराबर c बटा a क्यूब। उसके बाद फिर बोल रहा है c बराबर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो आपको साबित करना है a प्लस b बराबर c। तो चूंकि cot में मेजोरिटी दिया हुआ है इसलिए cot सिंग लेकर के बढ़ते हैं। चूंकि a प्लस b हमको आगे प्रोसीड करके b लाना है तो उसमें cot लगा दीजिए। cot a cot b प्लस cot a ये हो जाएगा ac c बटा a c बटा a कैंसिल। इधर c माइनस a इधर रूट a 1 बटा रूट a क्योंकि c a स्क्वायर a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a a प्लस 1 c माइनस 1 वैल्यू घड़िए। a प्लस 1 रूट a कैंसिल a रूट c इसको ब्रैकेट में लेकर के आइए क्योंकि अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये आपको पता है कि tan c बराबर c बटा a क्यूब तो cot c a क्यूब बटा c हो जाएगा यानी cot c cot a प्लस b बराबर c प्रूफ। बात समझे? cot a ac रूट अंडर cot b c बटा a अब tan c बटा a क्यूब और c बराबर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। आपको साबित करना है a प्लस b बराबर c तो cot a प्लस b बराबर cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। यहाँ वैल्यू भर दिए ये कैंसिल हो गया ये दोनों रूट सी मिलकर के c माइनस a हो गया। इसमें हम लोग क्या किए इसमें भी रूट सी इसमें भी रूट सी दोनों निकाल दिए तो रूट a 1 बाई रूट a। अब इसको एलसीएम ले लिए a प्लस 1 रूट a और ये ऊपर की ओर भाग गया ये कैंसिल हो गया ये अंदर जाएगा a क्यूब बटा c रूट अंडर इसका मान cot c होगा तो cot a प्लस b बराबर cot c यानी a प्लस b बराबर c हो गया। tan a माइनस b बटा tan a बराबर प्लस साइन स्क्वायर c बटा साइन स्क्वायर a बराबर 1 दिया हुआ है। तो आपको साबित करना है tan a इंटू tan b बराबर tan स्क्वायर c। तो चूंकि tan a माइनस b tan a साइन स्क्वायर c साइन स्क्वायर a 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर c साइन स्क्वायर a 1 माइनस tan a माइनस b
टैन को इधर इसलिए ले आए हैं कि जैसे ही टैन ऊपर लेकर के जाएंगे तो साइन के टर्म में आने का संभावना रहेगा, इसलिए ऐसा हम किए हैं। तो टैन ए माइनस बी, टैन ए, इसको तोड़िए, साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, साइन ए कॉस ए, इधर साइन ए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए बटा कॉस ए। ये क्या होगा, साइन ए कॉस, ये बी वाला टर्म हो गया, अब कॉस ए साइन बी वाला टर्म हो गया, यानी साइन ए माइनस बी हुआ, और कॉस ए माइनस बी, और ये वाला इसके साथ लग जाएगा उल्टा होने के कारण, साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए, कैंसिल, ये कैंसिल, साइन बी कॉस ए माइनस बी, साइन स्क्वायर सी बटा साइन ए, इसका सीधा सा मतलब साइन स्क्वायर सी साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। जब लाइट बंद करो, हमको चाहिए टैन स्क्वायर सी, तो वो होगा साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी का मान कितना है, साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, यहाँ साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, कैंसिल, साइन ए साइन बी, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये कितना हो जाएगा, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, टैन ए टैन बी, यही तो लाना था ना, किए क्या हम लोग, सबसे पहले ये पोर्शन को इधर कर दिए, 1 माइनस टैन ए माइनस बी बटे टैन ए, उसके बाद एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए, इधर साइन कॉस में इधर टैन में रखिएगा तो कैसे काम चलेगा, तब हम लोग क्या किए, इसको टैन में बदल दिए, उसका एलसीएम ले लिए, उसके बाद फिर ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, इधर देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्म आ गया, यानी साइन ए माइनस बी कट करके साइन बी हो गया, इधर नीचे वाला साइन ए भी काट दिए, तिरछा गुना किए तो साइन स्क्वायर सी का मान निकल गया, साइन ए साइन बी बटा कॉस ए माइनस बी, हमको टैन स्क्वायर सी की जगह प्रूफ करना है, टैन स्क्वायर सी होगा साइन स्क्वायर सी बटा कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी को 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सी का मेरे पास वैल्यू है ए और बी में, क्योंकि सी को हमको हटाना है, तो उसका वैल्यू ए और बी में रख दिए, इधर एलसीएम ले लिए, ये वाला कैंसिल हो गया, cos a माइनस बी का वैल्यू cos a cos b sin a sin b है, sin a sin b ये कैंसिल हो गया, sin a sin b बटा cos a cos b tan a tan b, tan स्क्वायर c बराबर tan a tan b प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए इसको, में दिया हुआ है sin अल्फा
साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर 1, तो साबित करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर 0। तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर 1 है। हम देख रहे हैं फार्मूला ही उल्टा दिख रहा है, कॉस आगे होना चाहिए था, साइन पीछे होना चाहिए था। तो बीच में माइनस है, मल्टीप्लाइड दोनों ओर -1 से गुना कर दीजिए। साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा -1, ये उल्टा हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा -1, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा प्लस बीटा -1 यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस पाई। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कॉस पाई बराबर -1, 2 पाई बराबर +1, 3 पाई -1, 4 पाई +1, 5 पाई -1, 6 पाई +1। ठीक है, और यही अगर साइन में रहता ना, साइन पाई 0, साइन इंटीग्रल मल्टीपल उसका 0 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई, अल्फा बराबर पाई माइनस बीटा, टेकिंग tan बोथ साइड्स, tan अल्फा बराबर tan पाई माइनस बीटा माइनस tan बीटा tan अल्फा, इसलिए tan अल्फा tan बीटा बराबर 0। प्रूव्ड। सो इजी। वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जहाँ की थीटा रियल है, 1 -1√2 -√2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? और इफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 1, फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, 0 1 √2 √3। ये वाला क्वेश्चन AIEEE यानी कि जेईई मेन में आया हुआ सवाल है। पहला में देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम आपको थ्योरी बताए थे, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। पहला शर्त साइन और कॉस में होना चाहिए, दूसरा शर्त दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो आपको बताए थे इसका मैक्सिमम मान a² प्लस b² होता है, मिनिमम मान -a² प्लस b² √100 होता है। तो इसमें देखिए एक ही ना दोनों का कोफिशिएंट है, कॉस और साइन का, यानी a का मान 1 है, b का मान 1 है। तो यहाँ मैक्सिमम मान ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब a² प्लस b², a का मान 1 1 √2 आंसर हो गया। दूसरा p² q² 1 है, तो लेट p बराबर साइन थीटा, q बराबर कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। हमको ऐसा चीज हम अपने मन से मान सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। अब मेरे को चाहिए क्या, p प्लस क्यू, p का मान साइन थीटा, q का मान कॉस थीटा। तो p प्लस क्यू का मैक्सिमम मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर √2।
तो ये और ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन जेई जैसे एग्जाम में आपको इसको, या एनडीए है, तो उस तरह के एग्जाम में आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ भाई साइन थीटा और कॉस थीटा इसको मान सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, बस अंतर इतना ही है। नोट कीजिए। देखिए आपका कंपाउंड एंगल का बेसिक क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इसके कराएंगे, और कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कराएंगे, कुछ रूल्स वगैरह बताएंगे। 1-2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, शायद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं खत्म होता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आइए सब।